गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कोविड-19 के चलते घर पे रहिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार रिपीट कर लिया कीजिए। जो भी क्वेश्चन हम करवा के भेज रहे हैं एक बार उसको आप लोग भी अपने से किया कीजिए। हम कल किसी कारणवश आप लोग क्लास नहीं ले पाए, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। आज मैं आपको क्लास फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा था आप लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है पहले बता चुके हैं, फिर वो बता रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर कैपिटल से पैसा निकालेगा उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहेंगे? अगर कोई पार्टनर कैपिटल से पैसा निकाल रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको उस पर इंटरेस्ट नहीं निकालेगा। ड्राइंग कहेंगे उस पर इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। जब भी कोई पार्टनर कैपिटल से पैसा निकालता है उसको हम लोग ड्राइंग ट्रीट नहीं करते हैं। ड्राइंग किसको ट्रीट करते हैं? जब वो बिजनेस से पैसा निकालता है। व्हेन एनी पार्टनर विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बिजनेस नॉट कैपिटल। अगर वो कैपिटल से निकालता है तो उसको हम लोग आपको नहीं कहेंगे ड्राइंग, ना उस पर इंटरेस्ट है ना उसको ड्राइंग कहेंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन है जिसको मैं करवाने जा रहा हूँ, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में हाँ, और एक और बात बताना चाह रहा था मैं। 33 वाला क्वेश्चन में है वो चीज़, अगर कैपिटल डेबिट बैलेंस बोले, अगर कैपिटल डेबिट बैलेंस बोले यानी कि वो पार्टनर का लॉस होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं। अगर कैपिटल आपको डेबिट बैलेंस बोलता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते। इस क्वेश्चन में जो 33 वाला क्वेश्चन जो है, पी और क्यू तीन पार्टनर हैं। इन लोग का कैपिटल पी का दिया हुआ 8 लाख क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान दीजिएगा, क्यू का है 5 लाख, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन आर का कैपिटल जो है वो डेबिट बैलेंस है। एज पर टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% और ड्राइंग बोला है 12% चार्ज करने के लिए। पी जो है 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ निकाल रहा है। अब देखिए क्यू के बारे में क्या बोला है। बोला है क्यू विड्रॉन 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। इसका काम क्या पड़ेगा? ये कैपिटल से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस से नहीं निकाल, यानी ये ड्राइंग तो है नहीं। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे ना तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। आर 1,20,000 निकाल रहा है ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको प्रॉफिट दे दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री पहले लिखवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, फिर मैं जर्नल एंट्री में बार और आ रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले काम जो ये पैसा फॉर्म से निकाला है, पी और आर जो फॉर्म से पैसा निकालें, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 33 का जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। पहला हम एंट्री करेंगे, ड्राइंग जो निकाला था उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में पहले ट्रांसफर करेंगे। जो पी और आर जो पैसा फर्म से निकाले हैं उसको हम सबसे पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि इसका एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़ है कि किसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं? तो ड्राइंग को, पी और आर का ड्राइंग को, टू पी ड्राइंग, टू पी ड्राइंग, टू आर ड्राइंग being transferred। इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना कितना रुपया था? यहाँ पर रुपया है 10,000 पर मंथ निकाल रहा है, यानी कि एक साल में कितना होगा? तो 1,20,000। पी निकाल रहा है 1,20,000
क्यू निकाल रहा है 1,20,000 की निकाल रहा है, यहाँ भी 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000। अब इसके बाद आप लोग पीएल एप्रो जब बनाते हो तो पीएल एप्रो में बाई में क्या लिखते हो? बाई नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ से आता है? देखिए थ्योरेटिकल पूरा डीपली नॉलेज रहेगा तो आप लोग बेहतर होगा। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट से। पीएल अकाउंट में कहाँ जाता है? तो पीएल एप्रो में, यानी कि यहाँ पर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट being net profit transferred to PL एप्रो। कितना प्रॉफिट है? यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 4,30,000, 4,30,000। ये प्रॉफिट इसका है 4,30,000, हम PL एप्रो में ट्रांसफर कर दिए। अब इसके बाद हमको इंटरेस्ट निकालना है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने में ये सोचना पड़ेगा आपको कि इससे पी का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू जो है वो कैपिटल निकाल रहा है, कैपिटल से पैसा निकाल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट निकालने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि क्यू का जो पैसा है वो 5 लाख दिया हुआ है। पहले 5 लाख में से 1 जनवरी को 1,20,000 रुपया निकाल ले रहा है, यानी कि 5 लाख का आप निकालोगे 9 महीने का 10%, उसके बाद 5 लाख में से 1,20,000 निकाल लिया तो 3,80,000 का निकालोगे 10% 3 महीने का। ठीक है, फिर बता रहे हैं एक बार। पी का तो आराम से निकाले, पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू का पहले 5 लाख का निकालोगे 9 महीने। क्यों नहीं 9 महीने निकालोगे? क्योंकि अप्रैल से लेके जनवरी तक, और वो जो 1 जनवरी को पैसा निकाल रहा है तो जनवरी से लेके आप मार्च तक निकालोगे 3 महीने का। ठीक है, आर पे कोई इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि इन कैपिटल उसका डेबिट बैलेंस है। व्हेन कैपिटल इज डेबिट बैलेंस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी चार्ज। जब कैपिटल डेबिट बैलेंस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे निकालना है? तो निकालना है पी और क्यू के कैपिटल पे। टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल, आर पे नहीं निकलेगा। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। इसके बाद अब पी का कैपिटल कितना दिया हुआ था? पी का कैपिटल दिया है 8 लाख, तो 8 लाख का निकालना है 10%, सीधे आ जाएगा 80,000। लेकिन क्यू का यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को, क्यू का कैपिटल कैसे निकाले हैं, क्यू का इंटरेस्ट कैसे निकाले हैं। पहले 5 लाख का 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12। इसके बाद 5 लाख में से आपको 1,20,000 निकाल चुका है, बचा कितना? 3,80,000। अब 3,80,000 पे निकालेंगे, प्लस 3,80,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। 2 बार निकाले हैं क्यू पे, एक बार 9 महीने का, एक बार 3 महीने का, तो इसका आएगा 47,000। इसका आएगा 47, इसको जोड़ देंगे 1,27,000। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाले हैं, इसको हम लोग फिर ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसकी एंट्री हम लोग करेंगे, हम समझ में आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। इसका अमाउंट टोटल था 1,27,000, तो यहाँ दिखा देंगे 1,27,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री होता है पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन पहले ही ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं, पहले ही हम लोगों ने ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ देखो, यहाँ बोला है 10,000 रुपया पर मंथ में निकाल रहा है, एंड ऑफ द ईच मंथ। एंड ऑफ द ईच मंथ मतलब कितने में चार्ज करेंगे? बिगिनिंग होता तो 6.5, मिडिल होता है 6, एंड है तो 5.5 मंथ का चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी का हो जाएगा 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12। आर का बोला है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 6 मंथ का चार्ज करेंगे, यानी 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। इसका आएगा, आर का आएगा 7,200, इसका आएगा 6,600, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13,800। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। अब इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, being interest on drawing transferred कितना रुपये था? 13,800। 13,800 ये आपका हो गया। ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितना था आपका? यहाँ पर हम इधर रफ कर दे रहे हैं। प्रॉफिट था आपका 4,30,000। 4,30,000 ये प्रॉफिट है आपका, ये प्रॉफिट है 4,30,000। इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 13,800। कितना हो गया? 4,43,800। देखिए, बिना पीएल एप्रो बनाए भी हम लोग प्रॉफिट को बांट सकते हैं। कैसे? जो डेबिट में है, जो पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में जाता है उसको जोड़ोगे, और जो डेबिट में उसको माइनस कर दोगे। माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 1,27,000। $3,16,800 आपको प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट क्या करोगे? इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बांट दोगे, यानी इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। इसका नरेशन होगा बीइंग profit divided into the partner in their ratio, that means equal ratio में इसको बांटेंगे, ठीक है। कितना है? 3,16,800 को हम लोग इक्वल बांट देंगे, आएगा 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। इसके बाद अब इसमें बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनाएंगे। हम लोग अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, ये 8 लाख और 5 लाख लिखेंगे। पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू आर, पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू आर। तो लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। पी का कैपिटल केवल क्रेडिट साइड में जाएगा, पी का कैपिटल ही केवल क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना है, यह दिया हुआ 8 लाख और 5 लाख, 8 लाख और 5 लाख। आर कैपिटल जो है वो आपको क्रेडिट बैलेंस यानी कि वो क्रेडिट साइड में जाएगा, टू बैलेंस बी डी। वो दिया हुआ है आपको 20,000। इसके बाद हम लिखेंगे जो क्यू जो पैसा निकाला उसको लिखेंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट, क्यू निकालिए 1,20,000। इसके बाद जो ड्राइंग है उसको हम लोग लिख देंगे, टू ड्राइंग 1,20,000 और 1,20,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था आपको 6,600 और 7,200। इधर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया था आपको 80,000 और 47,000। इसके बाद प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट आया था आपको 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। अब इसमें कुछ नहीं आएगा, इसको एडलेस करके हम लोग निकाल देंगे। इसको हम लोग एडलेस करके अब निकालेंगे। इसको जोड़ने पे आएगा, तो टोटल करेंगे तो आएगा 9,85,000, 9,85,600। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6,52,000, 6,52,600। इसमें इधर नहीं, इधर अधिक आएगा, इधर आएगा आपको 1,47,200। अब इधर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। सी डी में आपको इसका आएगा एडलेस करने पे 8,59,000 और उसका आएगा 5,32,600, 5,32,600। और इसका इधर आएगा बैलेंस सी डी, इधर आएगा 41,600। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक 35 नंबर क्वेश्चन को ओरली हम बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, इसे बोला XY पार्टनर है, इन लोग का रेशियो 2:1 है, इनका कैपिटल है 50,000 और 30,000। इनका कैपिटल है 50 था 30,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस दिया हुआ है यहाँ पे टोटल 5 केस दिए हुए इस क्वेश्चन में, जो आप लोग को हम जब वेडनेसडे को क्लास लिए थे उसमें बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या होता है। सर पहला क्वेश्चन बोला है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट 9,000 है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। दूसरे केस में बोला है
कि एंड द लॉस, अगर लॉस होता है तब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते हैं। तीसरे केस में बोला है कि प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। चौथे केस में बोला है कि इफ़ द इंटरेस्ट प्रोवाइड 6%, लेकिन प्रॉफिट 3000 दिया हुआ है, लेकिन अगर हम कैपिटल का इंटरेस्ट निकालेंगे आपको 6%, तो होगा 4800, लेकिन प्रॉफिट 3000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट होगा 4800, लेकिन प्रॉफिट दिया है 3000, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। पांचवें केस में बोला है कि इवन इफ द इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस, जब बिजनेस इन्वॉल्व इन फॉर्म इन लॉस बोलता है उस समय ऊपर वाला पहले वाला नियम लागू नहीं होता है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं और पीएल अकाउंट बनते हैं। जब भी इन्वॉल्व इन लॉस बोलेगा देन यू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब? जब बिजनेस इन्वॉल्व इन लॉस बोलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 36 में दोनों ही केस दिया हुआ है, तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। 36 में बोला है ए बी पार्टनर है, इन लोगों का कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख। इनका इंटरेस्ट चार्ज करना 8%, देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2, और इनका प्रॉफिट दिया हुआ है 42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट दिया हुआ है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकलेगा। दूसरे में बोला है इफ द बिजनेस इन्वॉल्व इन लॉस, जब भी इन्वॉल्व इन लॉस बोलता है तो सेकेंड केस में पीएल अकाउंट बनाएंगे। 36 में पहला केस, 36 में अब आप 36 वाला क्वेश्चन में पहले बनेगा पहला केस, फर्स्ट केस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ 42,000 बाय नेट प्रॉफिट 42,000। अब एक बात बताइए आप लोग, 4 लाख का 8%, अगर हम 4 लाख का 8% निकालते हैं, यहाँ पर आप निकाल रहे हैं 4 लाख का 8% अगर निकालते हैं तो आएगा 32,000, और 3 लाख का 8% निकालते हैं, 3 लाख का 8% निकालते हैं तो आएगा 24,000। दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 56,000। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करने पे आ रहा है 56,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है 42,000। सिंपल केस है, इन्वॉल्व इन लॉस नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे कि उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लेंगे, इस प्रॉफिट को ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके कैपिटल रेशियो, कैपिटल कितना दिया है 4 लाख और 3 लाख, इसका रेशियो निकाल दोगे 4 लाख और 3 लाख का, तो 4:3 होगा। रेशियो कितना होगा 4:3। जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से अधिक होता है तो प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके कैपिटल रेशियो में लिख के दिखाते हैं। लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पार्टनर का नाम दिया हुआ है ए और बी, प्रॉफिट को ही यानी 42,000 इंटू 4/7, 42,000 इंटू 3/7, यानी इसका हो जाएगा 24,000 और इसका 18,000, टोटल हो गया 42,000। अब सेकेंड केस, ये पहला केस, सेकेंड केस में इन्वॉल्व इन लॉस बोला। आप लोग देखिए सेकेंड केस में बोला हुआ है where there is clear agreement that interest on capital will be allowed even if it involves the form in loss। अगर form in loss बोलता है तो पीएल अकाउंट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसमें पीएल एप्रो नहीं बनाओगे, पीएल अकाउंट बनाओगे और पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उस चार्ज करोगे। यहाँ लिखेंगे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन्वॉल्व
इन लॉस बाय नेट प्रॉफिट 42,000। जब इन्वॉल्व इन लॉस है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब निकालेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकलेगा 4 लाख का 8% 32,000, बी का 3 लाख का 8% 24,000, यानी आप हो जाएगा 56,000। यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस, कितना हुआ लॉस, डिफरेंस करेंगे 14,000 रुपया लॉस आया। इस 14,000 को हम लोग पार्टनर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 14,000 इसको रेशियो में, इसको हम लोग रेशियो में, यानी कि रेशियो दिया है 3:2 में डिवाइड करेंगे इंटू 3/5 और बी का 14,000 इंटू 2/5, इसका हो जाएगा 8,400 और 5,600। फिर समझा रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व इन लॉस बोला था, इसी का पीएल अकाउंट बना और पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले और डिफरेंस का लॉस में दिखा दिए। ठीक है, आप लोग जो भी आज क्वेश्चन करवाए हैं एक बार और घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए खुद भी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।